हेलो नमस्कार। मैं रुद्रेश आप सभी का स्वागत करता हूं रुद्रेश मैथ्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसके माध्यम से आप लोगों को 12th क्लास से रिलेटेड जितना कंटेंट है वो सारा का सारा इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसी के क्रम में हमारा जो टॉपिक चल रहा है NCERT का फर्स्ट टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसमें हमने रिलेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने प्रकार के रिलेशंस हैं जो 12th से रिलेटेड कंपलसरी हैं, उन सब का हमने अध्ययन बारी बारी से कर लिया है। उसके एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के सवालों को भी हमने लगा लिया है। अगर कोई भी क्वेश्चन छूटता है तो उसको हम टेस्ट के माध्यम से कवर करेंगे। उसी के क्रम में आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारा फंक्शंस। हमने बताया था कि जो रिलेशन एंड फंक्शंस का हमारा चैप्टर है उसमें हम 4 प्रकार की चीज़ों का अध्ययन करेंगे। पहला तो है रिलेशन, दूसरा है फंक्शंस, तीसरा है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस, और चौथा है हमारा बाइनरी ऑपरेशन, जिसमें से हमने एक टॉपिक कवर कर लिया है जिसका नाम था रिलेशन। उसी के क्रम में आगे का जो टॉपिक है वो है हमारा फंक्शंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक जो है हमारा फंक्शंस। यहाँ पे देखें, ये है ये है हमारा टॉपिक। तो जो फंक्शंस है हमारा उसका रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से होता है हमारा। अब यहाँ पे F कॉलम A to B लिखा है। A हमारा डोमेन है, A क्या है? A है हमारा डोमेन, A है हमारा डोमेन, और B है हमारा कोडोमेन। और A और B क्या है? A और B हमारे दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। A हमारे क्या है? दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। तो A का मान है हमारा डोमेन और B है हमारा कोडोमेन। अब यहाँ पे तो रिप्रेजेंटेशन में हमें बता दिया है कि फंक्शंस को हम इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन A और B के स्थान पर कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं वो हम देखते हैं। जैसे हमको दे दे कि F हमारा N to N में है। अब यहाँ पे ये वाला हमारा डोमेन हो जाएगा और ये हमारा कोडोमेन हो जाएगा। ये डोमेन हो जाएगा और ये कोडोमेन हो जाएगा। लेकिन N क्या है हमारा? N है हमारा नेचुरल नंबर। N जो है हमारा वो नेचुरल नंबर है। ये तो बेसिक रिप्रेजेंटेशन है फंक्शंस का। इसी के आधार पर हमारा रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से दिया रहेगा। दूसरा है F कॉलम R to R, ये हमारा डोमेन और ये कोडोमेन हो जाएगा। R का मतलब होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तीसरा जो रिप्रेजेंटेशन आएगा वो I to I हो सकता है या Z to Z हो सकता है। दोनों हमारी इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर को हम I से भी रिप्रेजेंट करते हैं और Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा जो अगला रिप्रेजेंटेशन है वो I to R हो सकता है, R to I हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो बेसिक रिप्रेजेंटेशन है फंक्शंस का। इसी के आधार पर हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करके
कोई फंक्शन हमको डिफाइंड होगा। उस आधार पर हम इस चैप्टर के सवालों को सॉल्व करेंगे। अगर हमें ये नहीं पता कि रियल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है या रेशनल नंबर क्या है, तब हम इस चैप्टर को सॉल्व करने की कंडीशन में नहीं होंगे। उसके बाद देखते हैं महत्वपूर्ण शब्दावली, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इसमें यूज होने वाली है। यहाँ पे है डोमेन, जो इनपुट वैल्यू होती है। अब यहाँ पे देखें, जितना भी हमें मान है, दो सेट हैं ए और बी, तो जैसे मान लीजिए y बराबर x+1 दिया गया है हमें, तो x का मान, x में हम इस सेट वाली वैल्यू को पुट करेंगे, इसीलिए ये वाला हो जाएगा हमारा इनपुट वैल्यू। और जो मान हमें x का रखने के बाद प्राप्त होगा वो होगा y। तो y को हम रिप्रेजेंट, y का जो मान होगा वो इस सेट के अंतर्गत हमको प्राप्त होता है। वैल्यू हम पुट करेंगे यहां से, और जो मान हमको प्राप्त होगा वो होगा यहां से। इतना मान हमें याद रखना है। दूसरी चीज, कोडोमेन जो देता है उसमें लिखा है पॉसिबल आउटकम्स। तो कोडोमेन जो होता है, जो बी दिया गया है, एक सेट है, तो कोडोमेन हमारा, कोडोमेन वो पूरा का पूरा हमारा बी सेट को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन रेंज जो है, रेंज हमारी पूरे के पूरे सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, जबकि रेंज हमारी क्या होगी, सेट बी का सबसेट होगी, सेट बी का सबसेट होगी। जो भी रेंज प्राप्त होगी हमें, वो इस बी में बी का जो सेट होगा उसी सेट के एलिमेंट उस रेंज में होंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा सेट हमको रेंज में प्राप्त हो जाए। उदाहरण से देखें, जैसे मान लीजिए ये दिया गया है हमको एक रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा ये दिया गया है हमको, इतना ये दिया गया है। इसमें हमारे 1, 2 और 3 एलिमेंट हैं। इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 हैं, इतने एलिमेंट हैं। मान लेते हैं हम 1 का मान अगर हम पुट करते हैं तो 1 प्राप्त होता है हमको। 2 के मान में हम 2 प्राप्त होता है, 3 में 3 प्राप्त होता है। तो जो रेंज आएगी हमारी, वो केवल उन वैल्यू की रेंज होगी जो हमको इनपुट रखने पर प्राप्त हो रही है। इनपुट में मतलब 1, 2, 3 रखने पर हमें 1 और 2 और 3 मान प्राप्त हो रहे हैं। तो रेंज केवल हमारी वो होगी जो एक्चुअल मान हमको इनपुट रखने पर प्राप्त हो रही है। जबकि कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन हमारा पूरा का पूरा ये सेट होगा। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 5 तक। कोडोमेन में हमारा पूरा का पूरा सेट आएगा, जबकि रेंज में उस सेट के एलिमेंट होंगे। मतलब रेंज जो होगी वो कोडोमेन का एक सबसेट होगी। इतना याद रखना है। अब आगे देखते हैं। हमें देखना है कि जो इसमें दिया गया है कि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, प्रत्येक फंक्शन हमारा रिलेशन है, लेकिन एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, प्रत्येक रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं है। और फंक्शंस की कंडीशन दी गई है कि 1 इनपुट ओनली 1 आउटपुट। अब इसमें देखें, जैसे मान लीजिए ये दिया गया है हमको, ये है, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे ए बी सी एलिमेंट हैं हमारे, और यहाँ पे डी ई एफ जी इतने एलिमेंट आते हैं।
तो फंक्शंस में जैसे मान लो ए रखते हैं तो इसका केवल एक एलिमेंट हमको प्राप्त होगा, केवल एक इमेज बनेगी बी का मान रखने पर ये। लेकिन रिलेशन में क्या होता है, एक की दो इमेज भी बन सकती हैं हमारी। इसीलिए कहा गया है कि रिलेशन जो है, फंक्शन रिलेशंस तो है, लेकिन जो हमारा रिलेशन है, एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। प्रत्येक रिलेशन हमारा फंक्शंस नहीं होगा। अब इसमें देखें कुछ प्रकार के फंक्शंस दिए गए हैं जिनका हमको इस चैप्टर के अंदर में अध्ययन करना है, जो 12th क्लास के लिए रिलेवेंट है। वो है हमारे 1-1, जिसको एकाकी कहते हैं, मैनी वन, बहुएक फलन, ऑन टू आच्छादक फलन, और इनटू अंतरक्षेपी या अनाच्छादक फलन, ये होते हैं। आइडेंटिटी फंक्शंस हमारे सिलेबस में नहीं है, कांस्टेंट फंक्शंस भी हमारा सिलेबस में नहीं है, ये हमारे 9th 10th का पार्ट है। आइडेंटिटी फंक्शंस को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और कांस्टेंट फंक्शंस होता है कोई भी वैल्यू, जैसे मान लो के, ये हमारा फंक्शंस है कोई भी वैल्यू। हमें मेन इस चैप्टर के अंतर्गत जो अध्ययन करना है वो है 1-1, मैनी वन, ऑन टू और इनटू। अब देखते हैं आगे। अब सबसे पहले है 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शंस में क्या होता है, इनपुट तो पता है कहाँ से रखेंगे हम। अगर हम डिफरेंट इनपुट रखें और उनके डिफरेंट आउटपुट प्राप्त हो, डिफरेंट इनपुट और डिफरेंट आउटपुट, तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन हमारा 1-1 होगा। जैसे मान लीजिए ये कोई बनाया हमने, दूसरा ये बनाया, इसमें हमें दिया गया है ए, बी और सी, इसमें दिया गया है डी, ई और एफ और जी, इतना दिया गया है। यहाँ पे हम देखें, यदि ए की इमेज डी से बन रही है, बी की ई से बन रही है और सी की एफ से बन रही है, तब हम कहेंगे, जैसे मान लो डिफरेंट की जो है डिफरेंट इमेज बन रही है, डिफरेंट की डिफरेंट इमेज बन रही है, वो हमारा कहलाएगा 1-1 फंक्शन। अब इसी में हम दूसरी कंडीशन, जैसे मान लो देखें, यहां पे देखते हैं, ये है, जैसे ये बनाया हमने और एक ये बनाया, यहां पे हमको प्राप्त होता है ए, बी, सी, यहां पे डी, ई और एफ प्राप्त हो गया। अब इसमें हम देखें, इसमें देखें कि एक ही इमेज हमारी डी बन रही है और एक ही इमेज हमारी ई बन रही है, दोनों में अलग अलग कंडीशन। 1-1 में क्या होता है कि डिफरेंट इनपुट की डिफरेंट इमेज बनती है। यहाँ पे ये गलत है, ए की भी हमारी डी बन रही है और बी की भी हमारी डी बन रही है, ये है। और यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट एलिमेंट और डिफरेंट इमेज, वो कहलाता है हमारा 1-1 फंक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिफरेंट इनपुट हैं लेकिन सेम आउटपुट प्राप्त हो रहा। कितना हो रहा, सेम आउटपुट प्राप्त हो रहा, तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन हमारा मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, मैनी टू वन। और ये वाला कौन सा हो जाएगा हमारा 1-1 फंक्शन। अब हम जो इंटर में हमें मेथड दिया गया है वो केवल 1-1 चेक करने का मेथड दिया गया है और ऑन टू चेक करने का मेथड दिया गया है। हम 1-1 चेक करते हैं और यदि 1-1 की कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं होती है तब हम कह देंगे कि वो फंक्शन हमारा मैनी टू वन हो जाएगा।
इसी तरीके से हम ऑन टू चेक करेंगे, और अगर ऑन टू की कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं होती तब हम कहेंगे कि वो फंक्शन हमारा इनटू फंक्शन हो जाएगा, अनाच्छादक फलन। तो ये देखते हैं हम 1 1 के लिए क्या है, डिफरेंट इनपुट और डिफरेंट आउटपुट, और यहाँ पे क्या है, डिफरेंट इनपुट और सेम आउटपुट, ये हमारा मैनी टू वन हो जाएगा। तो 1 1 हमने समझ लिया, मैनी टू वन समझ लिया। अब इसके सॉल्व करने के कुछ मेथड हैं कि 1 1 हम कैसे चेक करेंगे। डायरेक्ट मेथड जो इंटर में दिया गया है कि हम fx1 और fx2 को बराबर करेंगे, x1 का मान अलग आएगा और x2 का मान अलग आएगा। अगर x1 बराबर x2 आ रहा तब हम कहेंगे कि ये हमारा 1 1 फंक्शन हो जाएगा। दूसरा है हमारा ग्राफ मेथड, तीसरा है मोनोटोनिक मेथड, और चौथा है हमारा डेरिवेटिव मेथड। इन 3 प्रकार के मेथड्स का हमको 12th में अध्ययन नहीं करना है, हमें केवल एक ही मेथड दिया गया है इंटर में, वो है ये वाला मेथड। इसी पर हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है। अब ये हमारे कुछ मेथड दिए गए हैं, इस मेथड का हमको यूज करना है। ये मेथड हमारे हायर क्लास के लिए अवेलेबल है। ये वाला डेरिवेटिव मेथड भी है, ये जब कैलकुलस पढ़ेंगे उसके बाद हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें हाउ टू चेक ऑन टू फंक्शन। इसमें एक पॉइंट मिस हो गया है कि रेंज इसमें जो होता है वो होता है रेंज ऑफ एफ इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। ये वाला मेथड इसमें बहुत उपयोगी होगा, ये वाला, ये इस पॉइंट को इसमें मिस कर गए, जो कि ये है। ये हमें पूरा बताया गया है कि y को हम x के बराबर रखेंगे, fx के बराबर रखेंगे, फिर x को हम y के पदों में हम सॉल्व करेंगे। y का मान जैसे मान लो हमें दिया गया f कॉलम a टू b, ये दिया गया है हम फंक्शन। तो जब हम x को y के टर्म्स में हम सॉल्व करेंगे तो y का मान हम यहां से रखेंगे इस सेट से, और हमें जो x का मान प्राप्त हो रहा वो हमारा a से बिलोंग करना चाहिए। मतलब जितना का जितना सेट है a वाला वो सारा का सारा हमें आना चाहिए, जितने भी एलिमेंट हैं, तब कहेंगे कि वो हमारा ऑन टू फंक्शन तो हो जाएगा। तो अगर पूरा का पूरा सेट हमको प्राप्त नहीं हो रहा तब हम कहेंगे कि वो हमारा ऑन टू नहीं होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब रेंज फंक्शंस की हमारी को डोमेन के बराबर हो जाए तब हम कहेंगे कि वो फंक्शन हमारा ऑन टू होगा, अन्यथा में वो फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होगा। ये हमारे थे कॉन्सेप्ट जो हमने सॉल्व किए हैं, अध्ययन किया है। अब हम देखते हैं आगे के सवालों। ये है हमारा इस टॉपिक के अंतर्गत पहला सवाल। अब इसको देखते हैं हम कि सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शंस कहाँ से कहाँ में डिफाइंड है हमारा। ये फंक्शंस जो हमारा डिफाइंड है वो है f कॉलम n टू n में, जहाँ पे n क्या है हमारी नेचुरल नंबर, तो इसका डोमेन भी नेचुरल नंबर है और को डोमेन भी नेचुरल नंबर है। अब देखते हैं हम इस सवाल को, और fx दिया गया है हमको 2x, fx कितना दिया गया है 2x।
अब इसमें हमें पहला जो सवाल लगाना है, इसमें देखना है कि 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है हमारा, ये देखना है हमको। तो 1 1 देखते हैं। 1 1 के लिए वही मेथड है हमारा में कि यदि हम f(x1) रखें और f(x2) रखें, जहां पे x1 और x2 हमारे n से बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। x1 और x2 दो एलिमेंट हैं जो कि नेचुरल नंबर हैं, इतना मानना है। तब हम देखते हैं इसमें कि ये 2x1 है बराबर ये 2x2 है, और इससे ये हमारा कैंसिल हो गया और हमें प्राप्त होता है x1 बराबर x2। ये आ गया, ये हमें प्राप्त हो गया। जब इतना प्राप्त हो गया तब हम कहेंगे कि ये हमारा 1 1 हो जाएगा। तो दिस फंक्शन इज 1 1। ये जो फंक्शन है हमारा ये 1 1 हो जाएगा। अब सवाल आता है ऑन टू का। ऑन टू का अब हमें प्रूफ करना है कि ये क्वेश्चन हमारा 1 1 तो है मगर ऑन टू नहीं है। कैसे? अब हम देखते हैं ऑन टू। ऑन टू का हम देखें तो हमने पढ़ा ऑन टू फाइंड आउट करने के लिए y बराबर fx लिखते हैं हम। तो y इक्वल टू fx लिख लिया हमने, लिख लिया। अब इसको हम y इक्वल टू fx का मान जो दिया गया है वो है 2x। अब इस x को हम y के टर्म्स में निकालते फाइंड आउट करते हैं। तो हम देखते हैं कि x इक्वल टू वाई अपॉन 2 आ गया हमारा, y अपॉन 2 आ गया। अब जो फंक्शन हमको दिया गया है वो है हमारा f कॉलम n to n में। तो y की वैल्यू यदि हम इसमें से रखते हैं तो नेचुरल नंबर हमारा 1 2 3 है। यदि हम इसमें 1 रखते हैं तो 1/2 प्राप्त हो रहा हमें। तो जब x का मान हमें प्राप्त होगा तो वो इस नेचुरल नंबर का मान प्राप्त होना चाहिए, हमारा नेचुरल नंबर आना चाहिए। लेकिन 1/2 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। 1/2 क्या नहीं है? नेचुरल नंबर नहीं है। इसीलिए हम कहेंगे कि यदि ये नेचुरल नंबर प्राप्त नहीं हो रहा तो कहेंगे हम कि दिस फंक्शन इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। अब हम देखते हैं कि जब ये फंक्शन हमारा 1 1 है तो मैनी टू 1 नहीं होगा, ऑन टू नहीं है तो ये इनटू हो जाएगा, ऑन टू नहीं है तो ये इनटू हो जाएगा। इसीलिए हम कहेंगे ये है हमारा सवाल, ये हो गया। इस तरीके से इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करना है हमको। अब देखते हैं आगे का। ये वाला सवाल देखें, फंक्शन हमको वही दिया गया है। अब यहां पे केवल डेफिनेशन चेंज होती है, f कॉलम R2R, ये वाला। तो 1 1 चेक करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, फंक्शन हमारा वही है। तो 1 1 उसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। अब समस्या आती है ऑन टू चेक करने की। ऑन टू, तो ऑन टू देखते हैं हम क्या है। ऑन टू
ऑन टू फाइंड आउट करने के लिए वही मेथड कि y को हम fx के बराबर लेते हैं, उसके बाद y इक्वल टू fx का जो मान दिया है वो रखते हैं हम 2x, x को हम y के टर्म्स में सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू y बाई 2। अब इस y का मान हम रियल नंबर से रखते हैं, कोई भी रियल नंबर रख दें हम तो ये हमारा एक रियल नंबर प्राप्त होगा y बाई 2। कोई भी रियल नंबर हम रख दें और इसको यदि हम सॉल्व करें तो हमें ये रियल नंबर प्राप्त होना चाहिए। तो इसमें जब हम रियल नंबर रखेंगे तो एक रियल नंबर हमको प्राप्त होता है, एक हमें रियल नंबर प्राप्त होता है। तब हम कहेंगे कि दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। अब हमने देखा कि जो फंक्शंस का चैप्टर है हमारा वो इस डेफिनेशन पर पूरा डिपेंड करता है। इस डेफिनेशन से हमारा पूरे क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है। क्वेश्चन वही है, फंक्शंस भी वही है, लेकिन इसकी डेफिनेशन जब चेंज हो गई तो क्वेश्चन का आंसर भी हमारा चेंज हो गया। इसीलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जो फंक्शंस दिया गया है उसका डोमेन और कोडोमेन कहाँ लाई करता है। फंक्शन चैप्टर डोमेन, कोडोमेन और रेंज पर पूरा निर्भर करता है। इसीलिए सवाल में ये फंक्शंस ऑन टू होगा और पिछले वाले क्वेश्चन से में ऑन टू नहीं था। ये है सवाल का आंसर। अब अगला देखें, ये देख लो। अब जैसे मान लीजिए देखा हमने कि हमें गिवन है, हमें जो गिवन है वो है फंक्शंस हमारा n to n में है, ये गिवन है हमें। और ये वाला दिया गया है f1 f2 1 है, इतना है। और fx बराबर इतने दिया गया है x इज ग्रेटर देन 2 के लिए। तब हमें बताना है कि ऑन टू तो है, ऑन टू तो है बट 1 1 नहीं है। ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें दिया गया है, जैसे मान लो फंक्शंस हमारा कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, वो है हमारा n to n, ये हमको गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। दूसरा है कि हमें दिया गया है f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 1। इस आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसकी डिफरेंट इनपुट वैल्यू है 1 और 2, लेकिन इमेज हमें सेम प्राप्त हो रही है। इसको हम इस तरीके से देखें, ये है कि जैसे मान लीजिए ये हमें दिया गया है और एक ये दिया गया है। यहाँ पे हमें दो एलिमेंट दिए गए हैं 1 और 2, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है हमारा, ये नेचुरल नंबर है। और यहाँ पे डॉट 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 लगा दें। और ये भी हमें नेचुरल नंबर दिया गया, कोड डोमेन भी, ये भी हम 1 2 3 और डॉट 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 लगा दें। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम देखें कि 1 की और 2 की सेम इमेज हमें प्राप्त हो रही है 1। तब हम कहेंगे कि दिस फंक्शन इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। क्या कहेंगे? दिस फंक्शन
इज नॉट ए वन वन फंक्शन, वन वन function because different input हमें सेम आउटपुट दे रहा है, सेम आउटपुट दे रहा है। इसीलिए ये वाला हमारा वन वन फंक्शंस नहीं होगा। और जब वन वन नहीं होगा तो ये मैन इवन फंक्शंस हो जाएगा, वन वन नहीं होगा तो मैन इवन हो जाएगा। अब हमें देखना है कि ये तो हमें प्राप्त हो गया, अब हमें जो फंक्शंस दिया गया है इसी में देखते हैं हम। जो हमें फंक्शंस गिवन है, जैसे मान लीजिए हमें फंक्शंस गिवन है एफ एक्स बराबर एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस का वन, एक्स माइनस का वन, और ये वाला फंक्शंस कब गिवन है कि एक्स इज ग्रेटर देन टू। इसके लिए ये वाला फंक्शंस हमें गिवन है, इसके लिए ये वाला फंक्शंस हमको गिवन है, ये वाला फंक्शन हमें इसके लिए गिवन है। अब देखना है कि हम देखते हैं कि ये वाला फंक्शन इसके लिए हमारा ऑन टू होगा या नहीं होगा, ये देखते हैं। अब इसमें ऑन टू चेक करने के लिए हम देखते हैं कि y इक्वल टू हम एफ एक्स रखें, यहाँ पे ऑन टू लिखें, ऑन टू के लिए है। y इक्वल टू हम एफ एक्स रखें और यहाँ पे देखते हैं कि y इक्वल टू एक्स माइनस का वन आ रहा, तो हम देखते हैं कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा y प्लस का वन। तो y की वैल्यू हम n टेंस टू n में से इसकी रखेंगे। तो कोई भी हम नेचुरल नंबर रखें, ये हमारा एक नेचुरल नंबर x का मान देगा। y की वैल्यू कोई भी हम रख दें, हमें एक नेचुरल नंबर प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? नेचुरल नंबर। तब हम कहेंगे कि रेंज ऑफ f इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f। इसीलिए दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ये जो फंक्शंस होगा हमारा, ये ऑन टू फंक्शंस हो जाएगा। अब देखते हैं आगे का। तो ये जो फंक्शंस है हमारा, यहाँ पे हम y का मान कोडोमेन से रखेंगे और जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो डोमेन वाली नेचुरल नंबर प्राप्त हो जाएगी। तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन हमारा ऑन टू हो जाएगा। अब देखते हैं ये वाला भी फंक्शन। अब देखें इसको, यहाँ पे जो फंक्शंस दिया गया है हमको, वो दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये वाला फंक्शन हमको गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम देखते हैं, और फंक्शंस हमारा जो डिफाइंड है वो ये वाला डिफाइंड है। कौन सा वाला? ये वाला। एफ कॉलम रियल नंबर टू रियल नंबर में हमारा फंक्शन डिफाइंड है। और हमें प्रूफ करना है कि नाइदर वन वन है और नॉर ऑन टू। ना तो ये हमारा वन वन है और ना ही ऑन टू है,
ये देखते हैं हम। तो सबसे पहले 1 1 देखें, 1 और 1। इसमें क्या है, हमें डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज देखना पड़ती है। अगर डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज प्राप्त हो रही है हमको, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन हमारा 1 1 होगा। लेकिन अगर डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज प्राप्त हो रही है, तब हम कहेंगे कि वो फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होगा। इसके दो मेथड हैं, पहला यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। दोनों को हम देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखें, पहले मेथड में कोई नंबर हम लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर है, जहाँ पे भी इवन पावर आ जाए, वहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के केवल एक तरीका है कि इस सेम नंबर को और फंक्शन हमारा R टू R में डिफाइंड हो या इंटीजर टू इंटीजर में डिफाइंड हो। तो उसका करने का एक तरीका है कि सेम नंबर कोई भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में ले लें आप। यहाँ पे देखते हैं, हम दो नंबर लेते हैं, एक -1 और एक 1, और दोनों हमारे रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। तो हम देखते हैं कि जब f-1 रखा हमने और f1 रखा, इन दोनों का हमको सेम मान 1 प्राप्त हो रहा है। सेम मान कितना हो रहा? 1 प्राप्त हो रहा। अब यहाँ पे देखें, ये है, यदि हमने यहाँ पे ये बनाया और दूसरा हमने इस तरीके से ये बनाया, यहाँ पे एक हमारा -1 है और दूसरा हमारा 1 है, और यहाँ पे हमको केवल एक मान प्राप्त हो रहा। कितना मान प्राप्त हो रहा? ये मान प्राप्त हो रहा। तो एक ही इमेज भी हमारी 1 प्राप्त हो रही और इसकी भी हमारी 1 प्राप्त हो रही। मतलब डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट सेम इमेज प्राप्त हो रही है हमको। तब हम कहेंगे कि दिस फंक्शन इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट और सेम इमेज हमको प्राप्त हो रही है। दूसरा हम यहाँ पे देखें, इसमें तो हमने नंबर चूज कर लिए। अब इसमें देखते हैं कि x1 और x2 दो एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारे R से बिलोंग करेंगे, R से बिलोंग करेंगे। तब हम देखते हैं कि f(x1) उसी कंडीशन से और f(x2) इन दोनों का मान हम निकालें, तो यहाँ पे आ जाता है x1 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाता है x2 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करें, x1 स्क्वायर -x2 का स्क्वायर इक्वल टू में 0 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं x1 प्लस के x2, और यहाँ पे लिख सकते हैं x1 माइनस का x2 बराबर 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x1 के हमारे पास दो मान प्राप्त हो रहे हैं, प्लस माइनस का x2। इसका मतलब ये है, और इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर हम x2 माइनस x1 का स्क्वायर करें तो x2 का भी हम लिख सकते हैं कि प्लस माइनस x1 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये है कि x2 माइनस और x2 प्लस की सेम इमेज x1 बन रही है हमारी। देखें, या तो ये लिख सकते हैं या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं x2 इक्वल टू प्लस माइनस का x1। दोनों कंडीशन हमारी सही होंगी। तो इस आधार पर हम देखें कि जैसे मान लीजिए हमने इसको
सेलेक्ट किया, ये आ गया हमारे पास और ये आ गया। यहाँ पे हम लिखें माइनस का x2 और प्लस का x2 और इसकी हमें एक इमेज प्राप्त हो रही है x1। तब हम लिख सकते हैं इसको कि x2 की भी हमारी x1 इमेज प्राप्त हो रही है और इसकी भी इमेज प्राप्त हो रही है, दोनों की हमें सेम इमेज प्राप्त हो रही है। तब हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है हमारा ये 1 1 नहीं होगा, और जब 1 1 नहीं होगा तो मैनी टू 1 हो जाएगा। हमें केवल चेक करना है 1 1, अगर 1 1 नहीं है तो मैनी टू 1 हो जाएगा। अब देखते हैं इसको ऑन टू चेक करना है, हमें ऑन टू चेक करना है। ऑन टू चेक करने के लिए हमें जो फंक्शन से डिफाइंड है वो है R2R में फंक्शन डिफाइंड है, और हमने स्टेप पढ़ा कि y को हम fx के बराबर मानते हैं, तो y इक्वल टू लिख सकते हैं हम fx का मान है x²। उसके बाद हमने देखा कि x को y के टर्म्स में हम सॉल्व करते हैं, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास √y। अब हम देखते हैं कि जब हम x की पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, x की जब हम पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं तब हमें रियल नंबर प्राप्त होता है, लेकिन जैसे ही हम y की निगेटिव वैल्यू रखते हैं, रियल नंबर में हमारे पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव नंबर भी हैं, तो पॉजिटिव नंबर के लिए तो ये रियल नंबर हमें देगा, लेकिन जैसे ही हम y की नेगेटिव वैल्यू रखेंगे ये वैल्यू हमको नहीं देगा। तब हम कह देंगे कि ये जो मान है हमारा ये R से बिलोंग नहीं करता है। किससे बिलोंग नहीं करता है? R से बिलोंग नहीं करता। तब हम कह देंगे कि ये जो मान है हमारा ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। दूसरा तरीका है हमारा रेंज निकाल करके और कोडोमेन से तुलना करें उसकी। तो यदि हम इसकी रेंज निकालें x की, तो y का मान हमारा केवल 0 और 0 से बड़ा हम ले सकते हैं। y का मान 0 या 0 से बड़ा लेंगे तब हमें कोई x की वैल्यू हमें प्राप्त होगी। तो हम इसकी रेंज देखें, रेंज हमारी आएगी 0 से लेकर के इनफाइनाइट। रेंज हमारी कितनी हो जाएगी? 0 से लेकर के इनफाइनाइट, क्योंकि y का मान हम 0 से बड़ा या 0 के बराबर कुछ भी ले सकते हैं, वो हमें रेंज देगा। तो रेंज हमारी आ गई 0 से बड़ी, लेकिन जो कोडोमेन है हमारा, कोडोमेन दिया गया है हमारा R, तो रेंज और कोडोमेन हमारी आपस में बराबर नहीं है। कैसे नहीं है? आपस में बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख दें कि रेंज ऑफ f डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तब हम कहेंगे कि दिस इज नॉट ऑन टू, जो ये फंक्शन है हमारा ये ऑन टू फंक्शंस नहीं है। तो इस तरीके से हमें इस चैप्टर में जितने भी सवाल हैं उन सब सवालों को सॉल्व करना है। अब देखते हैं हम आगे का। अब ये वाला सवाल दिया गया है हमको, इसको देखें।
ये हमें पीस वाइज फंक्शन से दिया गया है, पीस वाइज फंक्शन। तो इसमें दो कंडीशन दी गई हैं। जब x हमारा ऑड है तो ये वाला फंक्शन लेंगे हम, और जब x बराबर इवन है तब ये वाला फंक्शन हम लेंगे। अब हमें एक चीज देखना है, जो 1 1 निकालने के लिए हम दो एलिमेंट लेते हैं और उनकी इमेज फाइंड आउट करते हैं। तो तीन कंडीशंस हमारे पास बनेंगी। पहली तो बनेगी कि x1 और x2 दोनों हमारे ऑड होंगे। दूसरी कंडीशन बनेगी कि x1 और x2 दोनों हमारे इवन होंगे। और तीसरी कंडीशन ये बनेगी कि x1 और x2 में कोई एक ऑड होगा या कोई एक इवन होगा। और तीनों की कंडीशन से हमको 1 to 1 फंक्शन हमें फाइंड आउट करना है। और ऑन टू फंक्शंस इस तरीके से हम फाइंड आउट नहीं करेंगे। ऑन टू के लिए हम मैपिंग मेथड का यूज करेंगे ऑन टू फंक्शंस फाइंड आउट करने के लिए। तो हम देखते हैं तीनों की कंडीशन। यहां पे देखें, जो फंक्शंस दिया गया है हमें, वो दिया गया है n to n। इसमें दिया गया है n to n में। हम देखते हैं 1 1। 1 1 1 1 के लिए तीन कंडीशन है हमारे पास। पहली, दूसरी और तीसरी। इन तीनों का हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। पहली कंडीशंस में हमारा है कि x1 और x2 दोनों हमारे ऑड हैं। दोनों हमारे कैसे हैं? ऑड हैं। दूसरी कंडीशन में है कि x1 और x2 दोनों हमारे इवन हैं। तो चौथी कंडीशन में है कि x1 और या इवन और x2 और या इवन, मतलब दो में से एक ऑड है और एक इवन है। इस तरीके से हम लगाएंगे। अब देखते हैं आगे का सवाल। इसमें हम ये देख लेते हैं, इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। जब हमारा फंक्शंस, तो हम इसमें निकालें f(x1) इक्वल टू f(x2) निकालेंगे। जब ऑड है तो फंक्शन हमारा x + 1 काम आएगा। तो यहाँ पे x1 + 1 इक्वल टू x2 + 1। 1 से 1 हमारा कट गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया। तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन हमारा 1 1 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। कंडीशन 1 1 की आ गई तो 1 1 हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि जब हमारी दोनों इवन हैं तो इसमें f(x1) इक्वल टू f(x2) निकालें। तो यहाँ पे लिखें, अब इवन के लिए फंक्शन ये होगा हमारा x1 - 1 x2 - 1, इससे ये कैंसिल हो गया। x1 इक्वल टू x2 दोनों में इसमें भी आ गया, तो ये भी हमारा 1 1 हो जाएगा। अब समस्या बनती है ये कि जब हम f(x1) को कोई भी एक ले लें, जब हम f(x1) को ऑड मानते हैं और इसको इवन मानते हैं, तब हम देखते हैं जब ऑड है तो x1 + 1 आएगा, और जब x2 इवन है तो x2 - 1 आ जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो
तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 प्राप्त हो रहा। इसका मतलब है कि ये 1 1 हमारा नहीं दे रहा। तो हम जब पीसवाइज फंक्शंस पूछा जाए तो ऐसा कोई भी नंबर हम नहीं ले सकते, दो नंबर ऐसे नहीं ले सकते कि जो एक इवन हो दूसरा ऑड हो, या दूसरा इवन हो पहला ऑड हो। हम केवल उन नंबर्स को चूज करेंगे कि x1 x2 या तो दोनों ऑड होंगे या तो x1 x2 दोनों इवन होंगे। कोई भी ऐसे दो नंबर्स नहीं लेंगे जो एक इवन एक ऑड हो। उस कंडीशन में हमें 1 1 प्राप्त नहीं होगा। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कहते हैं कि जो फंक्शंस है हमारा वो 1 1 हो जाएगा। फंक्शंस कैसा हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। अब हम देखते हैं ऑन टू। अब हमें देखना है ऑन टू। ऑन टू के लिए हम देखें कि जो फंक्शंस है हमारा वो n to n में डिफाइंड है, n to n में डिफाइंड है। और f(x) जो हमें दिया गया है वो दिया गया है x+1 और x -1। x हमारा ऑड होगा और इसमें x हमारा इवन होगा। ये वाला हमें फंक्शंस दिया गया है। इस आधार पर हमें देखना है कि ये फंक्शंस हमारा इवन होगा या ऑड होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब हमें पीसवाइज फंक्शंस दिया गया हो कोई भी, तो डायरेक्ट मेथड का तो हम यूज करेंगे नहीं, वो पड़ेगा कठिन। तो हम इसमें केवल और केवल बाय मैपिंग मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम देखें, ये बनाया हमने और ये बनाया, दो हमने बनाए। और इसमें हमने मान, ये है हमारा नेचुरल नंबर और ये भी हमारा नेचुरल नंबर है। यहाँ पे हमने 1, यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 और जितने भी नेचुरल नंबर है वो रख दीजिए। यहाँ पे भी हमने 1 2 3 4 5 और यहाँ पे जितने नेचुरल नंबर हैं वो रख दीजिए। अब हमें देखना है ये, अब हमें देखना है कि जब हम इसमें से ऑड नंबर रखते हैं तो फंक्शन से लेंगे ये वाला। कौन सा? फंक्शन से लेंगे ये वाला। और जब इवन रखेंगे तब फंक्शन से लेंगे ये वाला। इतना रखना है। तो जब हमने 1 रखा और 1 हमारा ऑड है तो वो इसमें रखेंगे ऑड वाले फंक्शंस में। तो 1 + 1 2 हो गया। तो 1 की जो इमेज बन रही है वो 2 बन रही है। और जब 2 रखेंगे तो 2 एक इवन नंबर है हमारा, तो इवन इसमें रखेंगे तो 2 में से -1 गया, 1 आ गया। इसका मतलब ये है कि जब हम ऑड नंबर रखेंगे तो एक बढ़ करके आ रहा मान, और जब इवन नंबर रखते हैं तो एक घटा करके आ रहा मान। तो 3 की इमेज 4 बनेगी और 4 की इमेज 3 बनेगी, 5 की इमेज 6 बनेगी और आगे की इमेज 5 बनेगी। इस तरीके से हम देखेंगे कि जितने नेचुरल नंबर है, हर नेचुरल नंबर की इमेज किसी न किसी एलिमेंट से बन रही है। तब हम कहेंगे कि इसका जो रेंज है हमारी, जितने भी मान हम रखते जा रहे हैं तो एक नेचुरल नंबर आ रहा कि नहीं आ रहा। और कोडोमेन भी यदि हम देखें, कोडोमेन भी हमारा एक नेचुरल नंबर है कि नहीं है। तब हम कहेंगे कि रेंज ऑफ
एफ इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। तो ये फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा हमारा ऑन टू, ये फंक्शन हमारा ऑन टू हो जाएगा। ये इस सवाल को इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। हमारा आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है यहीं पे। इसके आगे के सवालों को हम अगले लेक्चर्स में ख़त्म करेंगे और लगभग सारे के सारे सवाल अगले लेक्चर्स में हम ख़त्म कर देंगे। धन्यवाद।